और ये है जी इस 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी कदीम आलीशान मस्जिद का मेहराब। पत्थर के पिलर रोटेट होते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी, और माशाल्लाह ये अभी भी चल रहे हैं। आज भी 300 साल पुराना पत्थर है और इसको इतना परफेक्टली बैलेंस किया गया है। और ये जो आप यहाँ पे पिलर्स देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर, कहते हैं कि ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यानी इस खतबे के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे जो डेट लिखा है 27 रमज़ान, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं पेनुकोंडा के अंदर मौजूद हूँ जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहाँ ये पेनुकोंडा एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत पुरानी कदीम मस्जिदें और लगभग 800 साल पुरानी एक दरगाह शरीफ भी मौजूद है हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों, इसी इलाके के अंदर एक और बहुत कदीम मस्जिद यहाँ पे है और इस मस्जिद का नाम है शेर खान मस्जिद। दोस्तों, इस मस्जिद की तारीख़ ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी कही जाती है। चलिए हम इस मस्जिद की ज़ियारत अंदर से करते हुए मस्जिद को अंदर से भी देखने की और साथ ही साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। पहले के टाइम पे यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता रहा होगा मस्जिद के ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए। हम देखिए पूरी पत्थरों से ही तामीर की गई मस्जिद है। जिस तरह से हमने दूसरी मस्जिदें भी देखी थी, जिस बीजापुर, गुलबर्गा, नॉर्दर्न कर्नाटका की साइड, सिरा के अंदर वगैरह, उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरी पत्थरों से ही तामीर की गई है माशाल्लाह। बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स, सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद का पिलर है। दोस्तों, इस मस्जिद को नवाब सादतुल्लाह खान साहब ने तामीर करवाए थे, जिनको शेर खान के लक़ब से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, आरकोट के नवाब हुआ करते थे सादतुल्लाह खान साहब। मैं आपको उनके बारे में और साथ ही साथ इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स भी आपको अंदर देने की कोशिश करूंगा। बाहर से आप स्ट्रक्चर देखिए, डिज़ाइन कितना प्यारा खूबसूरती अंदाज में बनाया गया है माशाल्लाह। और मस्जिद के छज्जे पे देखिए, जिस तरह पहले के ज़माने में दूसरी कदीम मस्जिदों के अंदर डिज़ाइंस बनाए जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हैं। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे गौर करके देखिए, यहाँ पे हुक्स बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। जिस तरह हमने मुर्शिदाबाद की मस्जिद में देखा था, सिरा की मस्जिद में देखा था और दूसरी बहुत सारी मस्जिदों में मैंने आपको पुराने दिखाए थे। ये जो हुक्स है ना, इन हुक्स के ज़रिए से पर्दे लगाए जाते थे पहले के ज़माने में, ऐसे। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। हमने भी अभी ज़ोहर की नमाज़ यहीं पे अदा की। इसमें 5 कमान हैं, ये देखिए, 1 2 3 4 5 कमान। और इस मस्जिद की एक सबसे ख़ास चीज़ हमने नोटिस की और देखी, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ के ज़िम्मेदारों से हमें पता चला कि इस जगह पे पहले के ज़माने में इंसाफ किया जाता था। यानी कि जो शहर के काजी होते थे, जो काजी साहब होते थे, जो यानी कि जिनके पास अथॉरिटी होती थी, वो यहाँ पे इंसाफ किया करते थे। ये देखिए, यहाँ पे शायद बैठ के या खड़े होके, यहाँ पे आम आवाम खड़ी होती होगी मस्जिद के सामने। माशाल्लाह, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ का फ़िलहाल। और यह है जी मस्जिद का पुराना वज़ू खाना। लेकिन वज़ू खाने को बंद कर दिया गया है, पुराने वज़ू खाने को। यहाँ के मौलवी साहब ने भी मुझे बताया कि
पेड़ों से बंदर, पानी अगर इसमें रखा जाए तो पेड़ों से बंदर उस पर छलांग लगाते हैं और पानी को गंदा करते हैं वगैरह। इसके लिए उन लोगों ने पानी को हटा दिए हैं। यहाँ पे देखिए भुट्टे के खेत। और ये जो आप यहाँ पे पिलर्स देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर, कहते हैं कि ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यानी कि जो पहले के लोग थे, जो वो लोग जब घोड़ों से यहाँ पे आते थे ना मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए, तो वो लोग पहले वहाँ पे घोड़ों को अपने रोक के वहाँ पे बांध के वहीं पे वज़ू करते थे। वज़ू खाना यहाँ पे है एक। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले जब मैं आया था, तो ये दीवार नहीं थी यहाँ पे, तो हम लोग नीचे जा सकते थे काइंड ऑफ। वहाँ से एक सुरंग भी है। और यहाँ पे इन झाड़ों के इसके पीछे में आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, वो पानी है, वज़ू खाना है वो। वहाँ पे वज़ू करके मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे और नमाज़ें अदा की जाती थी। तो ये तो हो गई जी मस्जिद की बाहर की चीज़ों की ज़ियारत। चलिए अब मस्जिद की ज़ियारत अंदर से करते हैं। चलिए। दोस्तों मस्जिद के अंदर बड़े बड़े पिलर्स में लगाए गए हैं और एकदम ऊपर में देखिए बहुत बड़ा गुंबद है, माशाल्लाह। और ये है जी इस 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी कदीम आलीशान मस्जिद का मेहराब। दोस्तों ये जो भी आप देख रहे हो ये पूरा पत्थर का बना है और उस पे पेंट किया गया है, देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर देखिए रोटेटिंग पिलर्स हैं, देख रहे हो आप। यानी कि जिस तरह से हमने सिरा की जामा मस्जिद के अंदर देखे थे ना, पत्थर के पिलर रोटेट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी। और माशाल्लाह ये अभी भी चल रहे हैं, पूरा सॉलिड पत्थर है वो, देखो। ये देखिए भाई, आज भी 300 साल पुराना पत्थर है और इसको इतना परफेक्टली बैलेंस किया गया है कि ये आसानी से घूम रहा है, सुभान अल्लाह। इसी तरह से यहाँ पे भी है पिलर और ये भी अभी तक घूमता है, देखिए। यानी कि इतनी छोटी सी गैप के अंदर एक सॉलिड स्टोन एक पिलर के अंदर दूसरे पिलर को अंदर रख के उसको परफेक्टली बिना किसी बेरिंग के बैलेंस करके इस तरह से खड़ाया गया है कि ये पिलर आज भी घूम रहा है, माशाल्लाह। देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये मस्जिद का नक्शे की जैसा लगता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये जो शेर खान मस्जिद है बाहर से इसी तरह से नज़र आती है, गुंबद, मीनारें, तो सिमिलर इसी तरह से नज़र आती है जिस तरह से ये मेहराब है। और ये है जी मिंबर। और कहते हैं कि ये जो मिंबर है इसको भी पूरी तरह से पत्थर से ही बनाया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के ज़रिए। यानी कि पत्थरों के अंदर ना एक दूसरे को इंटरलॉक कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे इसमें अंदर अगर ये पत्थर डाल के इसको लॉक कर देते हैं तो ये इंटरलॉक होता है, माशाल्लाह। यहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। देखो उस ज़माने की कारीगरी देखो कैसे होती थी। ये पेंट ये सब ना डिफाइन करने के लिए ये बॉर्डर का पेंट अभी रिसेंटली बनाया गया है। उस ज़माने में ये पेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन पत्थर से तराशा गया है ये पूरा, माशाल्लाह। और दोस्तों यहाँ मिंबर के ऊपर में ये देखिए एक
तावीज़ की तरह लिख बनाया गया है। ये भी पुराना है, ये भी 300 साल पुराना है और उसके ऊपर में फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको ट्रांसलेट करने की। और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से मुझे बात पता चली कि ये तावीज़ बरकत के लिए है वगैरह है, यानी कि आप लोग इसकी प्रिंट आउट भी लेके घर में भी लगा सकते हैं, दुकानों में भी लगा सकते हैं, बरकत के लिए है ये, इस तरह से यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। और इस वीडियो की आखिर में मैं इस तावीज़ की क्लियर फुल HD की एक फ़ोटो ज़रूर डालूंगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या फिर हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड करके भी आप आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। माशाल्लाह, ये देखिए। अब चलिए, यहाँ इस मस्जिद की बनाने की तारीख के बारे में भी मेंशन किया गया है, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये खतबा लगाया गया है और ये फ़ारसी में है। इस खतबे के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे जो डेट लिखा है 27 रमज़ान, लेकिन इसके ट्रांसलेशन के हिसाब से और साथ ही साथ हिस्टोरिकल एविडेंसेस के मुताबिक इस मस्जिद को सादतुल्लाह खान साहब ने ही तामीर करवाए थे, जिनका नाम शेर खान भी कहा जाता था उनको, एक लक़ब के तौर पे। और सादतुल्लाह खान साहब आरकोट के नवाब हुआ करते थे। और दोस्तों याद करके देखिए, लगभग 2 या 2.5 साल पहले आरकोट के अंदर मैंने सादतुल्लाह खान साहब के मकबरे की और साथ ही साथ उनकी कब्र की ज़ियारत भी आपको करवाई थी। वहाँ पे एक ग्रीनिश कलर का एक पत्थर से बना हुआ एक मकबरा है आरकोट की जामिया मस्जिद के अंदर के इलाके के अंदर, और उसमें सादतुल्लाह खान साहब की कब्र भी मौजूद है। और वही सादतुल्लाह खान साहब हैं जिनको शेर खान भी कहा जाता था, और उन्होंने ही इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। दोस्तों बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में कोई शेर खान हुआ करते थे तो उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाए होंगे, लेकिन नहीं, सुल्तान से पहले के दौर की ये मस्जिद है और इस मस्जिद को सादतुल्लाह खान साहब ने तामीर करवाए थे। और बहुत ही आलीशान, बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही नायाब मस्जिद है, क्योंकि जिस तरह की कारीगरी, जिस तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ पे आप मस्जिद में की गई है ना, मैंने दूसरी मस्जिदों में नहीं देखी है इस तरह से। ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइए। ये देखिए, चेन बनाई गई है पत्थर में, ये पूरा पत्थर है, देख रहे हो, पूरा हाथ से कारीगरी की गई है माशाल्लाह। और यहाँ पे भी देखो छोटी मस्जिद बनाई गई है, नक्शा 3 कमानों वाली मस्जिद है ये। सुभान अल्लाह। और ये मेहराब के अंदर का एरिया, यहाँ पे चिराग रखे जाते थे एक ज़माने में। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, पूरा पत्थर है देखो। और दोस्तों ये है इस शेर खान मस्जिद के ऊपर का हिस्सा, और माशाल्लाह गुंबद देखो कितना आलीशान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंबद एकदम बीच में है मस्जिद के, इस तरफ में मेहराब और मिंबर हैं। यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे 4 मीनार हैं, और शायद इस तरह के बड़े मीनारों को भी बनाने का यहाँ पे प्लान रहा होगा, अल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ पे देखो इसी तरह से बनाया गया है, ये जॉइंट है ये, इसके ये जो हुक ये जो देख रहे हो ना आप, इसके अंदर लोहे को पिघला के डाला जाता था और ये लॉक था, 2 पत्थर के 2 पीसेस को इंटरलॉक करने के लिए, और उसके ऊपर में एक और पिलर को खड़ाया जाता था, जो अभी वहाँ पे आप देख सकते हो उसी तरह से। ये पूरा पेनुकोंडा का इलाका है। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ यहाँ पे इस गुंबद के यहाँ सामने में, मस्जिद के सामने भी एंट्रेंस से भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देखो ये पूरे जो ये कमान बने हुए हैं, छोटे छोटे आर्चेस, इन डिज़ाइंस के अंदर में एक ये पत्थर काला है,
थोड़ा सा ग्रीनिश डार्किश ग्रीन ब्लैक की तरह दिखता है। तो कहा जाता है कि इस पत्थर को मक्के से लाया गया था और यहाँ पे लगाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग मिले हमें, उन्होंने ये बताया कि इस पत्थर को हैदराबाद की तरफ से लाया गया था, यानी कि जब हैदराबाद में मक्का मस्जिद तामीर की गई थी तो वहाँ से इस पत्थर को लाया गया था, वल्लाहु आलम। लेकिन इस तरह का जो ब्लैक पत्थर है ये यहाँ पे अमूमन तो नहीं मिलता है। बहुत ही आलीशान मस्जिद है। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। ये देखो, सुभान अल्लाह। चलिए पहले आप ड्रोन शॉट देखिए इस जगह का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कदीम तारीखी 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद की ज़ियारत करके आपको देख के अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप जब भी पेनाकोंडा के अंदर हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे ज़ियारत के लिए आएँ तो बस वॉकेबल डिस्टेंस पे ये मस्जिद मौजूद है। तो आप इस मस्जिद में भी हाज़िरी देने की, इस मस्जिद में नमाज अदा करने की कोशिश ज़रूर करिए। बहुत ही कदीम मस्जिद है और मुमकिन है कि हज़रत टीपू सुल्तान और नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर जैसी शख्सियतों और वैसी हस्तियों ने भी इस मस्जिद में नमाज़ें ज़रूर अदा की होंगी, क्योंकि हैदर अली ख़ान साहब के दौर से भी पहले की मस्जिद है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।